उम्मीदवार हूँ कि आप लोग अपने तरह से और थोड़ा माजरत है, माफी चाहिए दिखलाया, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात भी हल की। लोगों को अल्लाह की बंदगी के साए में भाईचारगी, मोहब्बत, अखलाक, मरूवत, इज़्ज़त, एहतराम, अदल व मसावत पर मुफ्ती हारून रशीद नक्शबंदी। आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है अपना रखने का? आज का मकसद ये है कि दो चीज़ें हैं। वसीम रिजवी जैसे मजदूर है जिस तरह की गुस्ताखी जी उससे मुसलमानों के दिल को जख्म पहुँचा है जी जी और हिंदुस्तान के आइन के ये खिलाफ बात है। इसलिए हम हिंदुस्तान से इस बात की गुजारिश करेंगे हुक्मरानों से कि ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा फिर कोई इस किस्म की जुर्रत करने की हिम्मत न करे। वास्ता सुप्रीम कोर्ट से इस बात की दरख्वास्त करेंगे, इल्तमास करेंगे अदब व एहतराम के साथ कि इस किस्म की जो एक्शन की जा रही है उसको खारिज कर दिया जाए, उसे बाकी न रखा जाए, वो समाज के लायक नहीं है। सर अपना परिचय। मुफ्ती शमीर अहमद अल हुसैनी, सदर जमीयत उलमा शहर बनारस। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है और किन बातों को अपना रखना चाहते हैं और पब्लिकली वो करना चाहते हैं? मुल्क के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वसीम रिजवी नाम के शख्स ने कुरान हकीम के मुतालिक जो अल्फाज कहे हैं, तकरीबन मुल्क के अक्सर अजला के अंदर, शहर के अंदर एहतजाजात हो रहे हैं। बनारस शहर में हमारे मुअज़्ज़ज़ नौजवान इन्होंने कोशिश की, ये चाहा जाहिद भाई ने और अमान अख्तर साहब ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम लोग भी बनारस शहर से, काशी नगरी से इसकी शक्ल बनाएं और एहतजाज करें। लेकिन लॉकडाउन और जो शक्ल कोरोना वायरस को लेकर बनी हुई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये तय हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए हम प्रेस के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से ये बात कहना चाहते हैं कि वसीम रिजवी ने जो कुछ कुरान हकीम के मुतालिक कहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेट दाखिल की है, ये इंतहाई जाहिलाना हरकत है और अपनी नादानीपन का सबूत दिया। कुरान हकीम मुसलमानों की मुअज़्ज़ज़ तरीन किताब है और इस्लामी आइडियल और बाइलाज है जिस पर मुसलमान आज 1400 बरस से अमल करता चला आ रहा है। मुसलमान जहाँ कहीं जिस सूरत हाल में हो अपनी तमाम दुश्वारियों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुरान हकीम के एक हर्फ की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वसीम रिजवी का ये अमल इंतहाई मलामत वाला अमल है कि जिसकी जिस कदर मलामत की जाए कम है। हमें आपसे ये गुजारिश करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये रीट दाखिल हुई है, सुप्रीम कोर्ट को अव्वलन इसको खारिज करना चाहिए और वसीम रिजवी का जो समाजी सोशल बाइकाट उनके घरों से हो रहा है उस पर हम क्या कहें। वो खुद कुरान हकीम को चैलेंज करके अपनी ज़िंदगी को पूरी दुनिया में खुद इबरतनाक बना चुका है। हम आपसे मीडिया के ज़रिए से ये बात कहना चाहते हैं, कुरान हकीम की जिन 26 आयत के मुतालिक वसीम रिजवी ने इस कदर हंगामे खड़े किए हैं, उसको ज़रा समझने की मुख्तसर वक्त में ज़रूरत है कि कुरान हकीम में जहाँ कहीं भी इस तरह के पैगामात दिए गए हैं। पहली आयत कुरान में उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कुरान में जो पहली आयत है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे तो उस जुल्म के जवाब में तुम मुदाफ़ात कर सकते हो, तुम उसका जवाब दे सकते हो। जिस जिहाद को आतंकवाद के नाम से ताबीर किया जाता है, उसकी सच्चाई ये है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये सेकुलरिज्म मुल्क का हक है। ये सेकुलरिज्म और आइन के तहत आता है
لہذا ایسی آیات جو ظلم کی دفع کے لیے، ظلم کو مٹانے اور روکنے کے لیے ہے، اس کو آتنکواد کے نام سے بنا کر اس طریقے سے ہنگامہ کھڑا کرنا ایک انتہائی مذموم کام ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو سب کو وسیم رضوی کا مل کر کے اس کی تردید کرنی چاہیے اور ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شہروں میں اس پر کام ہو رہا ہے اور ان کی گرفتاری کے متعلق بھی بہت سارے اضلاع کے اندر کام کیا ہے۔ بنارس سے ابھی آج تو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے، انشاءاللہ آگے یہ کام کیا جائے گا۔ گرفتاری کی ڈیمانڈ کریں گے جی परिचय क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद ज़फ़र हुसैनी जी। और मैं यहाँ एक अदना खिदमतगुज़ार की हैसियत से हूँ बनारस में। आज क्या आवश्यकता पड़ी सर पत्रकार वार्ता करने की? आवश्यकता के सिलसिले में तो आपको पहले बता दिया गया होगा। आप तो जानते हैं कि इस वक्त कुछ नए हालात पैदा हुए हैं और लखनऊ में एक शख्स है जो वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता है और उसने अपने गुस्ताखाना हरकतों से इस्लाम और मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ जसारतें की हैं। इससे तमाम आलम इस्लाम और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाया है। ये बात जो हमारी मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ उसने ऑल फॉल बातें की हैं और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उसने रिट वगैरह दाखिल किए हैं। तो चूँकि इससे हमारे मजहबी जज्बात मजरूबे हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस सिलसिले में गुस्से का और एहतजाज का किया जा रहा है सिलसिला है। तो बनारस में भी ज़रूरी था कि हम तमाम शिया सुन्नी उलमा एक प्लेटफार्म पे जमा हों और अपने जज्बात का इजहार करें, अपने नज़रियात का इजहार करें और मीडिया के ज़रिए से ये बात लोगों तक पहुँचे। तो आपकी क्या मांग है सर उसके बारे में? मेरे ख्याल में अगर आप जो सवालात कर रहे हैं उससे पहले अगर एक जो बयान तरतीब किया गया है जी तमाम उलमा की तरफ से, जी, अगर आप इजाज़त दें तो उसे पहले पढ़ के सुना दें, फिर उसकी रोशनी में सवालात कर सकते हैं। पढ़ा है अच्छा, आपने पढ़ के सुना दिया, बताया जी ठीक। जी। तो इस सिलसिले में हमारी जो बुनियादी मांग है वो यही है कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है जी और हमारा आइन जो इस मुल्क का वाक़ई सेकुलर और जमहूरी आइन है वो मुल्क के तमाम लोगों को, तमाम बाशिंदों को बराबर से आज़ादी और जीने का हक़ देता है, ख़ास तौर पे मजहबी आज़ादी के सिलसिले में। चुनांचे किसी को भी हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने का और हमारे दीनी मामलात में मुदाखलत करने का हक़ नहीं हासिल है और ये भी किसी को अथॉरिटी नहीं है कि वो इस्लाम की, दीन की या किसी भी मज़हब की तस्वीर बिगाड़ कर मस्त करके लोगों के सामने पेश करे। कुरान पे सराहतन जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि कुरान में ऐसी आयतें पाई जाती हैं जी जिनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये सब बातें बिल्कुल झूठ हैं, फर्जी हैं, इनका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुरान आसमानी किताब है, अल्लाह की किताब है और तमाम दुनिया इंसानियत पूरी ह्यूमनिटी जितनी ह्यूमन बींग्स हैं सबकी भलाई, सबकी फलाह और नजात के लिए नाजिल हुआ है। सबको सीधा रास्ता दिखाता है, सबको बशरियत और इंसानियत का दर्स देता है, भाईचारे का दर्स देता है, इत्तेहाद और मेल मिलाप का दर्स देता है। लेकिन एक चीज़ जो इंसान के अपने हक़ में है, हमें कुरान हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी के हक़ को पामाल करें। आज का दौर जिसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत बात की जाती है, ऐसे में कुरान भी ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा अगर ह्यूमन राइट्स को किसी ने अहमियत दी है और सबसे ज़्यादा किसी ने ह्यूमन राइट्स के दिफा और हिफाजत की बात की है तो वो मज़हब इस्लाम है और कुरान है। चुनांचे जहाँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमें यह हक़ नहीं है कि हम किसी दूसरे पे हमला करें। जी जबान यानी
ہم اسلحے سے حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام اور قرآن ہمیں اس بات کی بیعت نہیں دیتے کہ ہم زبان سے کسی پہ حملہ کریں، زبان سے کسی کو برا بھلا کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی پر بہتان لگائیں، کسی پہ تہمت رکھیں، کسی پہ الزام تراشی کریں۔ قرآن اور اسلام ہمیں ان باتیں لیتے، زبان سے بھی حملہ نہیں کر سکتے، لیکن اس بات کی ہمیں بھرپور اجازت ہے اور چھوٹ ہے کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے، ہماری ناموس پر، ہمارے گھر پہ، ہماری جان اور ہمارے مال خطرے میں آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا دین اگر خطرے میں آتا ہے، ہمارا مذہب اگر خطرے میں آتا ہے، تو ہم کو ڈیفنس کا اور دفاع کا اسلام نے پورا حق دیا ہے، اور اسی دفاع اور ڈیفنس کے لیے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اس کو جہاد کے لفظ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس لفظ کو سامراجی طاقتوں نے بے حد بدنام بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ جہاد ایک مقدس لفظ ہے جو انسانی حقوق کے دفاع کے لیے، انسانی حق کے ڈیفنس کے لیے، نہیں کہ کسی کا حق پامال کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی آیتیں اگر قرآن میں ہیں تو وہ ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے، نہ صرف ہمارے حقوق کے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہیں، اس لیے کہ اسلام جرم کو، ظلم کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتا، بلکہ ہم سے کہتا ہے کہ بر وقت تم اسٹیپ لو تاکہ ظلم اور بربریت کا دنیا سے خاتمہ ہو، لوگ عدل اور انصاف اور مساوات کی طرف آگے بڑھیں اور انسانی معاشرہ جنت کی مثال بن سکے، پرامن معاشرہ بن سکے۔ یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو دشمنان اسلام بڑے لیول پہ سمجھے آپ پوری دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اسی صورت سے ہمارے ہندوستان میں بھی اس طرح کے عناصر موجود ہیں اور بہت پہلے سے موجود ہیں، چنانچہ اس وقت بھی سازشیں رچی جا رہی ہیں اسلام اور مسلمان کے خلاف، اور یہ ملعون وسیم رضوی انہی کا اعلی کار ہے۔ اس کی کوئی اپنی خود کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اس قابل بھی نہیں ہے اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا نام لیا جائے۔ دین کی ہے، اس ذلیل انسان ہے، اس کا دین مذہب کو تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن کے خلاف اور مذہب کے خلاف جو باتیں کی ہیں، اس گفتگو سے یہ بات بالکل طے ہے کہ اس کا اسلام سے، دین سے، مذہب سے، شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا یہ چیز مولانا بھی موجود ہیں اور دیگر علماء بھی موجود ہیں، سمجھا مسلمات میں سے ہے کہ اگر کوئی اللہ کی شان میں طور پہ کہ سپریم کورٹ سے بھی ہم ایک مطالبہ رکھتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی، ہندوستان کی حکومت سے بھی مطالبہ رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کے خلاف جو اس نے ریٹائر کی ہے، حقیقتاً تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی وقت اس کو وہاں سے نکالنا چاہیے تھا، اور اگر ایکسیپٹ بھی کیا ہے تو اس کو جلد سے جلد خارج کرے، اور نہ صرف خارج کرے بلکہ اس شخص کو جس نے عدلیہ، سپریم کورٹ جیسی عدالت علیہ، اس کے پوزیشن کو اس نے ڈاؤن کرنا چاہا ہے، یعنی فرض کر لی کہ اب کیا سپریم کورٹ سے انسانی حقوق کی پامالی کے سلسلے میں فیصلے لیے جائیں گے؟ کیا اب سپریم کورٹ سے مذہبی آزادی کو ختم کرنے کے سلسلے میں فیصلے لیے جائیں گے؟ آج مثلا فرض کر لیے کہ قرآن کے سلسلے میں کسی نے اس طرح کی بات کی ہے، کوئی یہ توریت کے سلسلے میں، زبور کے سلسلے میں، انجیل کے سلسلے میں بھی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، تو کیا یہ چیزیں جو ہے صحیح ہیں؟ تو حقیقتاً سپریم کورٹ کی بھی پوزیشن کو اس نے جو ہے وہ کیا، خطرے میں ڈالا ہے، اور تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کے خلاف نہ ایکشن لے اور اس کو جو ہے جو قرار واقعی سزا کا جو حقدار ہے قانون کے مطابق اس کو وہ سزا دی۔ اور یہی ہمارا اپنی گورنمنٹ کی مطالبہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے افراد اس میں شامل نہیں ہیں تو وہ اپنے کو بے طرف اور الگ ظاہر کریں، اور اس کو جو ہے جس سزا کا وہ حقدار ہے اس کو وہ کریں، اور ہمارے حقوق کا نہ صرف تحفظ ہو بلکہ ہندوستان کے آئین کا اور سیکولرزم کا تحفظ۔